तू मेरे ऊपर कार्रवाई करके देख, क्योंकि हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर है, समझे। हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर हैं। ये बात कहते हुए दो लड़कों ने, जो कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी। दरअसल पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि मोहम्मद साहब के नाम पर विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई, आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर सड़कों पर बैठने वाले मुसलमानों को जब पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो वो झड़प करने लगे, पुलिस के ऊपर पथराव करने लगे, जिसके बाद हमने देखा कैसे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बरेली में जो हिंसा हुई उसके पीछे मौलाना तौकीर रजा कारण बताया गया। मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण इसके पीछे का कारण बताए गए और उसके बाद मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन इन सब के बीच खबर यह भी मिल रही है कि उत्पात मचाने वाले 200 दंगाइयों को पुलिस ने अब आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द ही इनको पकड़ा जाएगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी का कोई और नेता हो या पुलिस प्रशासन हो या कोई भी हो, आई लव मोहम्मद कहने पर किसी ने रोका ही नहीं है। आई लव मोहम्मद कहने पर बैन लगा ही नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर अगर योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की, गाड़ देने की धमकी दी जाएगी। आपत्ति है अगर सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट किया जाएगा, अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की जाएगी, पुलिस को चैलेंज करने की कोशिश की जाएगी। आपत्ति उससे है। और विरोधियों को भी सोचना होगा, मौलानाओं को भी सोचना होगा कि आप आम मुसलमानों तक क्या बात पहुंचा रही हैं। बहरहाल इन सबके बीच अब देखिए, दो लड़कों का एक वीडियो वायरल है जिसमें ये दोनों लड़के योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हिम्मत है तो हमें पकड़ो, हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर हैं। इस वीडियो को साझा करते हुए शिवम दीक्षित नाम के यूजर ने लिखा, ये लड़के संभल के हैं जो विवादास्पद आई लव मोहम्मद विरोध प्रदर्शन के बाद इस तरह के वीडियो पोस्ट कर रही हैं। इन्होंने खुलेआम सीएम योगी को गालियां दी हैं। यूपी पुलिस कृपया सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा ये माहौल को खराब करेंगे। अब यूपी पुलिस को तो लोग टैग कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इन दोनों लड़कों को भी पकड़ा जाए, क्योंकि अगर इस तरह की विचारधारा के साथ ये लोग आगे बढ़ रही हैं, अगर इस तरह की विचारधारा के साथ ये अपने और लोगों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, तो देखिए कैसे प्रोटेस्ट को अंजाम दिया जा सकता है। जरा सुन लीजिए कैसे योगी आदित्यनाथ का नाम ले लेकर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करके ये लोग बवाल काट रही हैं। इंडिया के मुसलमानों के ऊपर आई लव मोहम्मद कहने पर योगी बहुत बड़ा एक्शन ले रहा है। योगी उस टकले को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुन बे टकले, मुसलमान इंडिया के एक बार आई लव मोहम्मद कह रहा है तो तू उसके ऊपर केस कर रहा है, एक्शन ले रहा है। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अगर तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर पावर है ना, तो तू मेरे ऊपर कार्रवाई करके देख, क्योंकि हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर है, समझे। तो सुना आपने, ये दो लड़के कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें, इससे ठीक पहले महाराष्ट्र के बीड़ से भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक मौलाना एज यूजुअल इसी पैटर्न पर आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहा था। सुन लीजिए। यूपी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से, मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर है टकले तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी का जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने ये उसे टकले को चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। तो चाहे मौलाना हो, चाहे आम मुसलमान, ये दो लड़के जैसे कि आपने देखा, मतलब वर्ग कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, लेकिन एक नफरत का भाव पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है और एक फर्जी नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जबकि बार बार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आई लव मोहम्मद का विरोध कोई नहीं कर रहा है। आपको जिससे प्यार हो, आप अपने
अपने नबी के प्रति आप प्यार दिखाइए, आप आदर दिखाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा। रोक रहे हैं अराजकता फैलाने से, रोक रहे हैं उत्पात मचाने से, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से। अब ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है, लेकिन कुल मिलाकर एक बात जो सबको समझ में आ रही है वो ये कि योगी आदित्यनाथ के प्रति लगातार जहर उगलने का काम किया जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें, बरेली हिंसा के बाद खुद योगी आदित्यनाथ ने आगे आकर ऐसे उत्पातियों को और उत्पात के पीछे का कारण बनने वाले मौलानाओं को खरी खोटी सुनाई थी। योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए, उनके बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है और ऐसे लड़कों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। आपने देखा होगा एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत